अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो क्या हाल चाल है आप सब लोग का। आप सब देख रहे हैं AHNN अपडेट्स। एक अजीब सी डिबेट जो है ना दोबारा छिड़ चुकी है, जो कि हर दफ़ा छिड़ जाती है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आती कि आखिर ये क्यों छिड़ जाती है। कुछ समझ में ये बात नहीं आ रही। LCA तेजस को JF-17 थंडर के साथ बहुत कंपेयर किया जाता है, और कमाल की बात यह है कि जी JF-17 थंडर को तेजस से बुरा बताया जाता है। मतलब तेजस जो है वो JF-17 थंडर से अच्छा है। पता नहीं आखिर ये इंडिया वाले क्या चाहते हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन हम आज इसी चीज़ पर बात करेंगे, और ये भी बात करेंगे कि ये जो गलतफहमी है इंडिया की, क्या वाकई में ये सही है या फिर नहीं। और हम तेजस के बारे में भी बात करेंगे और JF-17 थंडर के बारे में भी बात करेंगे, ब्लॉक 3 के बारे में। तो सबसे पहले वीडियो शुरू होने से पहले जो लोग चैनल पर न्यू हैं, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी करें। इंडिया की तरफ से काफ़ी सारी वीडियोस और इस टाइम ये न्यूज़ वायरल हो रही है कि पाकिस्तान का जो JF-17 थंडर है ना, वो आउटडेटेड कहना शुरू कर दिया उन्होंने कि वो आउटडेटेड है, वो बेकार है, फजूल है, उसका कोई काम नहीं, वो बहुत गंदा है, वो नहीं काम कर रहा। कायदा उससे यहाँ तक भी कह दिया कि पाकिस्तान ने उसे अंडरग्राउंड कर दिया। और यही चीज़ के ऊपर हम बात करेंगे, क्या पाकिस्तान का JF-17 थंडर जो है वो आउटडेटेड है, या फिर जो बात कर रहे हैं उनका तेजस जो है वो आउटडेटेड है। तो आज हम लोग इसी चीज़ के ऊपर बात करने लगे हैं। वीडियो लास्ट तक देखें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और एक बात और कहूँगा मैं यहाँ पर कि ख़ास तौर पर इंडियंस ये वाली वीडियो लाजमी देखें, ताकि उनको पता लगे कि आखिर JF-17 थंडर में और तेजस में क्या ऐसी खूबियां हैं कि जो एक दूसरे को पेयर करने के काबिल बनाती हैं और नहीं भी बनाती। बात ऐसी है कि इंडिया को तेजस की प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा डिले देखने को मिल रहा है, और ये बात जो है नई बात नहीं है। ये पहले भी ऐसे हुआ, जब ये फाइटर जेट रेडी हुआ था तब उसके फ़ौरन बाद ही इसकी जो प्रोडक्शन है उसमें काफ़ी ज़्यादा डिले देखने को मिलना शुरू हो गया था हमें। और बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती। तो इंडियंस को सबसे पहले मैं ये बात क्लियर करता चलूँ कि जनाब, मैं यहाँ पर कोई तेजस की बुराई करने के लिए नहीं बैठा, और ना ही JF-17 थंडर की जो अच्छाई है या फिर उसे दुनिया का सबसे फाइटर जेट जो बेस्ट है उसकी लिस्ट में शामिल करने के लिए बैठा हूँ। मैं यहाँ पर जो बात करूँगा वो बिल्कुल साफ सुथरी बात होगी, और ना ही इसमें कोई दूसरे यूट्यूबर्स की तरह कोई लंबी कहानी होगी, और ना ही कोई इसके अंदर एक ऐसा रीज़न होगा कि बंदा बाद में सोचे कि आखिर ये बात की है, इसका मतलब क्या हो सकता है। तो सबसे पहले तो मैं ये कह दूँ इंडियंस को कि जनाब, आपके जो प्राइम मिनिस्टर मोदी है ना, वो आपको फुद्दू बना रहे हैं, पागल बना रहे हैं, शुरू से ही बनाते आ रहे हैं और अब भी बना रहे हैं। अगर नहीं यकीन तो फिर आगे आपको बताता हूँ कि आपको कैसे बना रहे हैं। अगर तेजस की बात करें तो कितनी अजीब बात है कि इंडियंस मीडिया और इंडियन यूट्यूबर्स, खास तौर पर इंडियन मीडिया और इंडियन यूट्यूबर्स, देखो यूट्यूबर और मीडिया को देखकर ही लोग ये सोचते हैं कि वाकई हमारी बात सही है, हमारे यूट्यूबर भी ऐसे बोल रहे हैं और मीडिया भी ऐसे बोल रही है, तो बात बिल्कुल परफेक्ट हो गई। लेकिन असल में बात ये नहीं होती। जो अब बात मैं करने लगा हूँ वो ध्यान से आपने सुननी है। अगर इंडियन मीडिया और इंडियन यूट्यूबर्स की बात देखें ना, तो वो तेजस का जो Mark 1 है ना, यानी तेजस का जो पहले लेवल का फाइटर जेट है ना, फर्स्ट लेवल का फाइटर जेट, उसको पाकिस्तान के JF-17 थंडर ब्लॉक 3 से जो है ना कंपेयर कर रहे हैं। अब बंदा इनसे पूछे, यार तुम्हारे दिमाग घास चरने गए हुए हैं, तुम लोग पागल हो, क्या हो गया, क्या नॉनसेंस है यार इनमें कि ये एक लेवल 1 के फाइटर जेट को लेवल 3 के फाइटर जेट से कंपेयर कर रहे हैं। चलो आप लोग लेवल 1 के फाइटर जेट को पाकिस्तान के JF-17 थंडर ब्लॉक 1 से कंपेयर करो तो आप लोग, हमें समझ में आती है कि जी ठीक है, ये बात ठीक है। लेकिन जब आप लोग एक लेवल 1 के फाइटर जेट को लेवल 3 के फाइटर जेट से आप लोग कंपेयर करते हो, यहाँ पर तो वही बात आ जाती है कि आपकी अकल भाई घुटनों में ही है। और अगर इन दोनों फाइटर जेट्स में कंपेयर हम लोग थोड़ा सा कर लेते हैं कि वेपन्स के बारे में कंपेयर करेंगे। रिडार सिस्टम्स जो होते हैं वो वेपन के लिहाज से ही बनाए जाते हैं। अगर एक रिडार सिस्टम एक फाइटर जेट का 100 किलोमीटर का है, तो उसके अंदर जो वेपन लगेंगे वो भी उसी 100 किलोमीटर की रेंज के अंदर अंदर उसी रिडार सिस्टम के मुताबिक ही लगेंगे, जिसके अंदर फाइटर जेट अपने आप को कवर कर लेता है या फिर इनविजिबल रहता है, या फिर फाइटर जेट उस रेंज के अंदर अपने टारगेट को लॉक कर सकता है। अगर फाइटर जेट की रेंज ही 100 किलोमीटर हो और उसके अंदर वेपन आप लोग 800 किलोमीटर का लगाएं, तो पहले नंबर पे ना तो फाइटर जेट उस वेपन को पिक करता है और ना ही फाइटर जेट उस वेपन को फायर कर सकता है। तो अगर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं तेजस की। तेजस जो Mark 1 ना, जो फर्स्ट
फर्स्ट लेवल का फाइटर जेट है। अभी तक तो इसके जो लेवल 2 और लेवल 3 है वो तो अभी तक प्रॉपरली रेडी भी नहीं हुए। पहली बात यहाँ पर मैं कंफर्म कर दूं, अगर यूट्यूब पे आप लोग देखेंगे तो आपको तेजस का लेवल 7 भी मिल जाएगा। जो तेजस का मार्क 1 है ना इस टाइम फर्स्ट लेवल का, वो सिर्फ और सिर्फ 2 लेजर गाइडेड मिसाइल जो होते हैं ना उनको भी नहीं लेके जा सकता। हालांकि जैसे मैंने शुरू में बात की, सिर्फ और सिर्फ आपको लगा होगा शायद 2 लेके जाता होगा, लेकिन नहीं भाई, वो नहीं लेके जा सकता। उसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं है, इतनी टेक्नोलॉजी नहीं लगाएगी कि वो 2 लेजर गाइडेड मिसाइल्स लेके जा सके। अब जो फाइटर जेट 2 लेजर गाइडेड मिसाइल्स ही नहीं लेके जा सकता, उस फाइटर जेट को आप लोग उस फाइटर जेट से कंपेयर कर रहे हो जो कि 300 किलोमीटर के मिसाइल लेके जाता है अपने साथ। और इसी जगह अगर JF-17 की बात कर लें, हम लोग JF-17 थंडर की बात कर लें, तो जनाब ये फाइटर जेट 4 PL-15 मिसाइल लेके जाता है जिनकी रेंज 300 किलोमीटर है। अब अगर एज अ मिसाल आपके फाइटर जेट में जो मिसाइल लगता है तेजस के अंदर, वो लगता है BRV का 100 किलोमीटर की रेंज का एक गाइडेड मिसाइल लगता है। अब वो 100 किलोमीटर की रेंज का एक फाइटर जेट मिसाइल लेकर हवा में उड़ा है और उसके जो कंपटीटर में आ रहा है, जो उसका एनिमी आ रहा है, वो 300 किलोमीटर का मिसाइल लेकर आ रहा है। तो अब मुझे यहाँ पर ये जवाब दो जनाब, 300 किलोमीटर वाला वहां पर भागेगा या 100 किलोमीटर वाला? सरकार आपका ही भागेगा। आप लोग जितनी मर्जी फिलोसफी यहाँ पर निकाल के दिखा दो, जितनी मर्जी बॉलीवुड मूवीज यहाँ पर चला लो, लेकिन गिरना आपका ही है। यहाँ से हमें पता लगता है कि इंडियन यूट्यूबर और इंडियन मीडिया लोगों के इस तरह जो है ना पागल बना रहे हैं, उनका किस तरह ब्रेन वॉश कर रहे हैं। ये पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, मैं इंडियन मीडिया की बात कर रहा हूँ। इंडियन मीडिया को आप लोग देख लें, यूट्यूबर्स को आप लोग देख लें जनाब, इनके जुबान पर जब तेजस आता है ना तो इससे अच्छा फाइटर जेट दुनिया में नजर ही नहीं आता। इनकी बातें सुन के ना ऐसी महसूस होता है। लेकिन अगर इनको देखा जाए ना तो ये जनाब सब ये वो बात नहीं बताएंगे जो सच होगी। उस फाइटर जेट के साथ, उस बेचारे के साथ ये लोग एक 13,000 किलोमीटर की रेंज वाला एटम बम बांध कर भी भेज रहे होंगे और ये पागल सबको बना रहे होंगे, और लोग इनकी जो वीडियोस देखते हैं वो भी पागल बन रहे होते हैं। जो सीधी बात है, साफ बात है, और कोई इसके अंदर शक नहीं है। मुझे यहाँ पर बच्चों की तरह समझाने की जरूरत नहीं है कि आप लोग कोई बच्चे नहीं हो कि आप लोग को मैं यहाँ पर बैठकर पहले आधे घंटे का भाषण दूं और उसके बाद आपको बताऊं जी इन दोनों में क्या फर्क है। इस टाइम जो मॉडर्न वार है ना, इस टाइम बहुत ज्यादा जो है ना, इस टाइम जो मॉडर्न टाइम है ना, इसमें BRV एयर टू एयर फाइट जो है ना कितनी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इस टाइम पर आप लोगों ने ये 3 दिन की जंग के अंदर देख लिया होगा कि जो BRV फाइट है ना, एयर टू एयर फाइट है, वो बहुत ज्यादा मायने रखती है जंग के अंदर। बहुत ज्यादा उसका एक बहुत बड़ा रोल होता है। अगर 7 मई पाकिस्तान और इंडिया की वार की बात की जाए, यहाँ पर मैं वो वाली मिसाल दूंगा जो हो चुकी है। यहाँ पर वो मिसाल नहीं दूंगा इंडियन यूट्यूबर्स की तरह या फिर इंडियन मीडिया की तरह कि आने वाले टाइम में हम ऐसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे। हमें नहीं पता आने वाले टाइम में क्या होगा, लेकिन इतना जरूर पता है कि जो हो गया ना उसको सामने रखते हुए आपको मिसाल दे देते हैं ताकि आपको प्रॉपरली साफ नजर आ जाए। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर ये कहूंगा इंडियंस को कि 3 दिन की जंग हुई पाकिस्तान और इंडिया की। अब आप लोगों ने ध्यान से ये बात सुननी है कि पाकिस्तान और इंडिया की 3 दिन की जंग हुई, उसमें इंडिया ने जो फ्रंट पर अपने फाइटर जेट खड़े किए थे उनमें राफेल और Su-30 था। रशिया का Su-30 और फ्रांस का राफेल फाइटर जेट। सबसे पहले तो यहाँ पर मुझे एक बंदा भी आकर ये कह दे कि जी यहाँ पर तेजस ने फ्लाइट भरी हो या फिर तेजस फ्रंट लाइन पर नजर आया हो। उसकी वजह क्या है कि तेजस वार के अंदर क्यों नहीं आया, कि इंडियन एयरफोर्स ने तेजस को वार में लेके जाने की अप्रूवल ही नहीं दी। उन्होंने ये प्रूव ही नहीं किया कि इसको हम लोग फ्रंट लाइन पर लेके जाएंगे। उन्होंने बकायदा इसे पीछे ही रखा। उसकी वजह ये थी कि जनाब इसकी रेंज ही बहुत थोड़ी थी। ये अपने साथ ऐसे मिसाइल्स लेके जा ही नहीं सकता था जिनकी रेंज बहुत ज्यादा हाई हो और जो दूर से ही एनिमी को लॉक करके टारगेट कर सके। तेजस को इंडियन एयरफोर्स ने फ्रंट पर लाने की अप्रूवल ही नहीं दी। सबसे पहले तो इंडियंस को कहूंगा कि अपनी आर्मी से ये पूछो कि आपने तेजस बनाया और आपने उसे फ्रंट पर क्यों नहीं किया। अगर आपने बनाया है आप लोगों ने टेस्ट करने के लिए अपने वेपन को फ्रंट पर क्यों नहीं किया। और देखा जाए पाकिस्तान की तरफ तो पाकिस्तान की जो 3 दिन की वार इंडिया के साथ हुई उसमें सबसे पहले फ्रंट पर जो फाइटर जेट था वो JF-17 थंडर था, जो कि 4 PL-15 के साथ फ्रंट पर उतरा हुआ था और पाकिस्तान आर्मी ने बकायदा इसे खुद फ्रंट पर उतारा था और पूरी दुनिया को भी दिखाया था कि हमारा JF-17 थंडर इंडिया के राफेल Su-30 यहाँ तक के तेजस के मुकाबले करने के लिए फ्रंट पर उतरा हुआ है PL-15 मिसाइल 300 किलोमीटर की रेंज के साथ लेकर। और यही वजह जो है यहाँ पर सबसे ज्यादा साफ साफ वाज़े अल्फाजों में शो करती है कि तेजस कितना अच्छा है JF-17 थंडर से और JF-17 थंडर तेजस से कितना अच्छा है। एक तरफ वेपन फ्रंट पर है और एक तरफ वेपन बैक पर लगा हुआ है, लेकिन उसे उड़ाया
भी नहीं जा रहा, उसे उड़ाया भी नहीं जा रहा, उसे पेट्रोलिंग के लिए भी नहीं उड़ाया जा रहा। और यहाँ पर अगर इनकी यूट्यूब चैनल ओपन करके देख लो कि हमारा तेजस F-35 का भी मुकाबला कर लेता है, हमारा तेजस J-35 का भी कर लेता है, J-20 का भी कर लेता है, यहाँ तक कि ये भी कह देंगे कि हमारा तेजस USA का F-22 रैप्टर है जो उसका भी मुकाबला कर लेता है। इसका मतलब यही है फिर पूरी दुनिया जो है फाइटर जेट बनाना बंद कर दे और इंडिया को कहे भैया आप ही बनाओ, आप सच्चे हो, आप जैसा कोई दुनिया में है ही नहीं। जो कंट्री अपना एक वेपन तैयार करके उसे फ्रंट पर नहीं उतारता, इससे सबसे ज्यादा बेइज्जती वाली बात उस कंट्री के लिए हो ही क्या सकती है। ये जो लोग आकर कहते हैं ना हमारा तेजस ऐसे, हमारा तेजस ऐसे, सबसे पहले ये इनसे पूछो कि जनाब आपका तेजस अगर ऐसे है ना, आपका तेजस इतना अच्छा है तो आप लोग उसे फ्रंट पे उतारो, वो एक भी किसी भी कंट्री का फाइटर जेट टेक डाउन करके दिखा दे, हम मान जाएंगे जी आपका तेजस अच्छा है। दूसरे नंबर पर इनकी वीडियोस अगर देख लो तो आप लोग को नजर आएगा कि ये तेजस को F-16 के साथ कंपेयर कर रहे होते हैं। अरे तुम्हारा दिमाग खराब है, F-16 पता है कितनी बड़ी बला है, वो किसी फाइटर जेट को कुछ नहीं समझता F-16, और तुम लोग तेजस के साथ उसको कंपेयर कर रहे हो। कमाल की बात है, ये कौम कैसी कौम है, मुझे कुछ समझ में नहीं आता कि इंडिया का जो प्राइम मिनिस्टर है उसने ऐसा झूठ इनके दिमाग में भरा है, ऐसा भरा है कि ये लोग अब ना सच की तरफ जाते ही नहीं है। और अगर बात करें JF-17 थंडर और तेजस के ड्रिल के बारे में बात करें, पाकिस्तान का जो JF-17 थंडर है ना इस टाइम काफी सारे कंट्रीज में जाकर ड्रिल कर चुका है, इंटरनेशनल ड्रिल भी करके आया है। पिछले कुछ टाइम पहले एक दुबई में ड्रिल की गई थी, इंटरनेशनल ड्रिल थी, उसमें USA के, फ्रांस के, वेस्टर्न कंट्रीज के, यहाँ तक के रशिया, चाइना और मिडिल ईस्ट कंट्रीज तक के जो है ना फाइटर जेट वहां पर ड्रिल के लिए आए हुए थे, जहां पर पाकिस्तान का JF-17 थंडर भी गया था। और अगर नहीं यकीन, ये इंडियन मीडिया ने बकायदा रिपोर्ट किया हुआ है, आप लोग जाकर देख भी सकते हो। आपका तेजस कहाँ था? अगर पाकिस्तान का तेजस सिस्टम अंडरग्राउंड है, पाकिस्तान आर्मी ने उसे गलत कह दिया, गंदा कह दिया, तो वो ड्रिल ची की करन गया सी, तो आधा तेजस किथे सी? सच बात तो ये है कि पाकिस्तान आर्मी का जो JF-17 थंडर है ना, वो इस टाइम हवा में उड़ रहा है, पेट्रोलिंग कर रहा है, प्रॉपरली शूट डाउन कर रहा है एनिमी के फाइटर जेट्स को। लेकिन आपका जो तेजस है ना, वो घर में ना कपड़ा लेकर छुप के बैठा हुआ है, उसको निकाला नहीं जा रहा, उसको निकालते ना तो वो आगे से रो पड़ता है। यहाँ मैं एक लास्ट बात कहूंगा इंडियंस को कि आपकी 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, इंडिया की GDP 4 ट्रिलियन है, इंडिया की 4 ट्रिलियन की GDP है, और जनाबे आला पाकिस्तान की 384 बिलियन की GDP है। इतनी हैरानगी की बात है, आपने 15-20 साल लगाकर एक फाइटर जेट बनाया और आप लोग उसे फ्रंट पर भी नहीं उतार सकते। आप लोग का वो फाइटर जेट 100 किलोमीटर की रेंज से ज्यादा मिसाइल भी नहीं लेके जा सकता, आपका वो फाइटर जेट खराब मौसम में उड़ भी नहीं सकता, और आप लोग उसे दुनिया के बड़े बड़े फाइटर जेटों के साथ कंपेयर करते फिर रहे हो। मैं एक गेम खेल रहा था, बकायदा उसके अंदर भी JF-17 थंडर इंक्लूड किया हुआ था उन्होंने। मुझे तेजस नजर नहीं आया, मुझे JF-17 थंडर नजर आया। उसकी वजह क्या है जनाब? गेम्स में हमेशा वही चीज इंक्लूड की जाती है जो पूरी दुनिया के लिए परफेक्ट मानी जाती है, एज अ परफेक्ट वेपन के तौर पर। किसी खच्चर नु चौक के गेम च नहीं पा देंगे। पूछे ना इंडिया वाले अपनी मोदी सरकार से, जनाब आपके पास 4000 बिलियन का एक साल का पैसा इकट्ठा होता है, आप लोग किसे तेजस नहीं बना, अभी तक प्रॉपरली तैयार नहीं हुआ, आप लोग की प्रोडक्शन नहीं बंद हुई है। सबसे पहली बात कि आपकी प्रोडक्शन ही नहीं हो रही, इतने बने थे उतने ही रह गए, आगे और बन ही नहीं रहे। उसकी वजह क्या? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जी आपको इंजन सप्लाई नहीं कर रहा, उन्होंने भी पता इनू इंजन दे देता मैं, इन्हें डिग जाना है तो मेरे इंजन का भी नाम बदनाम हो जाना है, बेहतर रही है कि इन्हें इंजन ही ना दो। और अगर पाकिस्तान की बात करें, 384 बिलियन पाकिस्तान की जो है ना इकोनॉमी है, GDP है एक साल की, लेकिन हमने JF-17 थंडर भी बनाया, उसे पूरी दुनिया में चला के भी दिखाया, और उससे आपका अभिनंदन भी नीचे गिराया, और फिर पूरी दुनिया को वो बेच के भी दिखाया। और आप लोग पाकिस्तान तो चंगा साडा तेजस से J-35 भी उड़ा देता है, F-35 तो दे सामने कख नहीं है यार। पागल समझा हुआ है दुनिया को, दुनिया हंसती है इन इंडियंस के ऊपर कि यार ये कैसी बातें कर रहे हैं। जनाब आप पैसे को देख के जंग लड़ते हो, हम पैसे को देख के जंग नहीं लड़ते, हम मुसलमान है, हमारे लिए यही काफी है। इसी के साथ साथ वीडियो हम एंड करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।